चलो जी, अभी आप दोनों का स्वागत है सबसे पहले हमारे ये यूम मीटिंग के ऊपर। मिस्टर लतीफ़ है और अभिनव है। अभिनव यस और सर। मिस्टर लतीफ़, थोड़ा सा पहले ये बताइए कि पहले हम अभिनव से पूछते हैं। अभिनव, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, पुणे में। अच्छा, पुणे में रहते हैं। तो बोथ आर जी। कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश? हिंदी। हाँ, यस सर, हिंदी इज हिंदी सर, इंग्लिश। कंफर्टेबल। यस यस। तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो आप यस सर। बताइए लतीफ़ी, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश सर। हिमाचल प्रदेश के हैं दोनों। आप दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते हैं? नो सर। नो सर। नो सर। तो ये दोनों का केस, जितने भी मेरे व्यूवर्स इस मीटिंग को देख रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, पहले मैं ये बता दूं कि ये दोनों ने मुझे अप्रोच किया है हमारे व्हाट्सएप के ऊपर। ये दोनों का रिसेंटली दोनों का इटली का वीजा रिफ्यूज आया है स्टडी का। तो इनकी हम प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या प्रोफाइल रही है और इनको फर्दर इनके लिए क्रॉन इमिग्रेशन के पास कौन कौन से ऑप्शन है उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। तो पहले अभिनव ये बताइए कि आप हमें कब से फॉलो कर रहे हैं, हमारे बारे में कहाँ से पता चला आपको? सर यूट्यूब से ही पता चला था। ठीक है। तकरीबन 20-25 दिन हो गए सर, महीना भर अप्रोक्स। ठीक है, तो आपको जी लतीफ जी? सर मैंने भी यूट्यूब से ही आपकी वीडियोस देखी थी और तकरीबन तकरीबन मुझे 1.5 महीना हो गया सर, 1.5 से 2 महीना हो गया। अगस्त में मैंने शुरू किया था आपकी वीडियोस देखना। आई थिंक जी। दोनों का इटली का वीजा रिफ्यूज है ना, यस सर। स्टडी वीजा? मेरा अभी रिफ्यूज नहीं है सर। नहीं सर, मेरा अभी रिफ्यूज नहीं है, लेकिन इटली अभी दिल्ली जो कॉन्सुलेट है उन्होंने पर्टिकुलर एक न्यू गाइडलाइन जारी की है डीओवी के लिए कि आपको फोटोकॉपी भी एचआरडी और अपोस्टाइल करवा के लाना पड़ेगा। लेकिन सर फोटोकॉपी तो कभी एचआरडी होती नहीं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम फोटोकॉपी एचआरडी नहीं करते। नहीं, तो फोटो कॉपी नहीं वो नहीं नहीं डायरेक्टली नहीं उन्होंने नहीं वापस नहीं नहीं भेज दिया आ, बीएफएस नहीं सेक्शन नहीं, से। आप जब सबमिशंस के लिए एचआर न्यू गाइडेंस तो नहीं है, ये तो पुरानी गाइडेंस है जो आपने नहीं अपनी। सर, हाँ अभी 21 सितंबर को उनकी नई गाइडलाइन आई है कि ओरिजिनल डिग्री तो एचआरडी होनी चाहिए, साथ में एक फोटोकॉपी भी एचआरडी होनी चाहिए। हाँ। और सिर्फ आप दिल्ली कंसुलेट ने ही नहीं निकाली है। नहीं, ये ऐसे है कि कुछ जो हमारे एचआरडी डिपार्टमेंट है ना, हर एक स्टेट का अपना अपना एचआरडी डिपार्टमेंट है। कुछ एचआरडी जी जी डिपार्टमेंट दे आर डूइंग द जो एचआरडी है वो फोटोकॉपी के ऊपर करके दे रहे हैं जी कुछ बोर्ड्स जहाँ पे, क्योंकि हमारे पास आई एम वेरी टेक्निकल अबाउट इटली के बारे में। तो जी। अभी आपकी जो फाइल है ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है बीएफ इसमें इटली एम्बेसी के अंदर? सर मैं 22 को गया था, लेकिन उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, मेरी फाइल एक्सेप्ट नहीं करी उन्होंने। टाइम बड़ा वेस्ट होता है इटली के, क्योंकि इट इज वेरी टीडियस और बड़ी रिजिड प्रोसेस है इटली का। तो अभी ऑलमोस्ट आप 10। ओहो, अभी आप फर्दर क्या कर रहे हैं? सर अभी फिलहाल तो फ्री हूँ, अभी सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट कोई अपॉइंटमेंट लूँ, लेकिन फिर भी श्योरिटी नहीं है सर, क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरी स्टेट वालों ने तो मना कर दिया कि हम फोटोकॉपी पे एचआरडी करते नहीं, ना रिटर्न में देंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी आपके टच में और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अप्लाई किया हो दिल्ली काउंसुलेट में? हाँ सर, काफी लोग। तो क्या उनका स्टेटस रहा है वीजास का, कुछ आइडिया? क्या वहां से पता चला होगा? कुछ फीडबैक ग्रुपों में भी होंगे आप तो बहुत सारे। जी जी सर, काफी ग्रुप्स में हूँ, बट ऑलमोस्ट रिफ्यूजल्स ही आ रहे हैं। रिफ्यूजल। और मैं पिछले इसको 5 साल से बता रहा हूँ अपनी वीडियोस के ऊपर, हमारी सबसे ज्यादा जो है मतलब फैक्टर, हम ऑलवेज, अगर आप मेरे पास भी आते ना इटली के लिए, सबसे पहले मैं बताता यार इटली में मत डालो, ये प्रॉब्लम है। आप साथ में सब्स्टिट्यूट रखिए। अगर जब मेरे पास भी आते, चाहे आप इटली के लिए आए या किसी भी कंट्री के लिए स्पेसिफिकली आते हैं, तो वी ऑलवेज टेक ए 2 और 3 सब्स्टिट्यूशंस व्हेन एवर वी आर पुटिंग द एप्लीकेशन, जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। तो अभिनव जी, आप बताइए थोड़ा सा, आप महाराष्ट्र से हैं, तो अभी आपका जी वीजा फाइल एम्बेसी के अंदर है या ऑलरेडी रिफ्यूज हो चुका है? नो सर, कल कल मुझे सर मेरा पासपोर्ट रिसीव हुआ, उसमें रिफ्यूजल लेटर था सर। ठीक ठीक। तो थोड़ा सा आप अपनी प्रोफाइल बताएंगे, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपके एज कितनी है, 10th में कितने परसेंटेज है, 12th में कितने हैं? सर मैंने अभी जस्ट 12th कंप्लीट की है मेरी, हम्म पीसीएम बैकग्राउंड से। हम्म सर 10th में मुझे 93.6% थे, और 12th में सर 94.4% थे। हाँ
और सर अभी जस्ट 2021 में मेरी 12th कंप्लीट हुई है सीबीएसई बोर्ड से। और मैंने सर बैचलर्स के लिए इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था सर। आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ? जी सर। तो यस सर, आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में कुछ किया हुआ है, चाहे आईएलटीएस, टोफल, पीटी, सर सर मैंने अभी एम्बेसी में सर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबमिट किया था, पर मेरा सर अभी तकरीबन 1 वीक बाद पीटी का एग्जाम था, स्केड्यूल था, मैं वो भी सबमिट करने वाला था क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी को चाहिए पीटी का एग्जाम। तो यस सर। तो अभी आप भी किसी ग्रुप्स में हैं साथ में, अनदर इटली के कोई टच में है आपके स्टूडेंट दोस्त? यस सर, एक दोस्त है पर अभी तक उसका सर रिजल्ट आया नहीं अभी तक। बाकी कुछ आपको आइडिया होता होगा कि कैसा रिजल्ट रहा इस साल का बच्चों का जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था आपकी साइड से? मैं तो जैसे आपने कुछ दिन पहले किसी और का भी वीडियो डाला था ऐसे जूम मीटिंग का, तो उनका भी रिजेक्शन था। अच्छा, और हाँ ये सब मैं और तो आपकी वीडियोस देख रहा था, तो उसमें भी तो सर मैं आपको बताऊं, डेली मुझे 5 से 6 बच्चे कांटेक्ट करते हैं। दे आर सेइंग कि सर अभी रिफ्यूज हो गया, आगे क्या करें? क्योंकि जब रिफ्यूजल आती है तो देन यू आर मेकिंग द रिसर्च कि अभी आगे फर्दर क्या करें। देखिए अपना अभिनव जी, आपकी प्रोफाइल को रिफ्यूज करने से पहले अगर मैं वीजा ऑफिसर होता तो 10 बारी सोचता कि बच्चे के परसेंटेज देखिए 97%, 94%, और बच्चे का वहां पे वेस्ट यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है। 10 बारी सोचता कि यार अगर मैं ये गलत चीज करता हूँ तो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी और वो फर्दर क्या कॉन्सिक्वेंसेस कर सकता है हमारे ऊपर भी। एक वीक प्रोफाइल हो 50% वाली, बच्चे के पास और सर मेरे फादर जो है सर वो सीआरपीएफ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मैंने उनकी सैलरी स्लिप जो है आईटीआर मैंने सब सबमिट की थी। और एम्प्लॉयबिलिटी सर्टिफिकेट जो है मैंने ओरिजिनल स्टैंप साइन करा के जो है सबमिट किया था। आपने बड़े एफर्ट्स किए हैं, बड़ा टाइम भी वेस्ट गया है और बड़ा दुख लगता है। कुछ गलत एजेंट्स भी इस चीज को बड़ा गलती से प्रमोट करते हैं। अगर वो एजेंट्स पैसा कमाना भी है तो वो एटलीस्ट बच्चे को फैक्ट भी बता देना, तब भी मैं खुश हूँ कि भाई तुम्हारी ट्राई होगी, वीजा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तब भी बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है यार, कि वो अगला नेक्स्ट अपना सब्स्टिट्यूट रखता है। आपका टाइम भी वेस्ट हुआ होगा क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कम से कम 1 साल खराब हुआ होगा। सर वही सर, मैं 3 मंथ से तो इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आगे का तो 1 ईयर जो है वो तो है ही, पर जो मैंने लास्ट 3 मंथ्स प्रिपेयर करने में जो वेस्ट किया है एचआरडी और अपोस्टाइल और ट्रांसलेशन और। तो लतीफ जी आपकी प्रोफाइल थोड़ा सा बताइए क्या है, आप थोड़ा सा सर मेरे 10th में 84.4% मेरी परसेंटेज है और 12th में मेरी पीसीएम से 70% है। देन सर मेरे पास एक एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी में डिप्लोमा है सर। वो कहाँ से किया है आपने? फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट। अच्छा, तो कोई आपने इंग्लिश उसका आईएलटीएस टोफल समथिंग? हाँ सर, उसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 20th ऑफ अगस्त को मुझे अब आपने पहले ही बोल दिया था कि किसी का नाम नहीं लेना है। तो मुझे 20th अगस्त को मुझे बोला गया कि आपको, पहले मना किया था कि आइल्स कंपलसरी नहीं है, 20 अगस्त को मुझे बोला गया आइल्स दे लें तो बेस्ट है। मैंने उसी दिन सर फॉर्म फिल किया और मेरी स्पीकिंग की डेट कंप्यूटर बेस्ड मैंने फिल किया था। तो 24 अगस्त 4 दिन बाद मेरी कंप्यूटर डिलीवर मतलब स्पीकिंग का टेस्ट था और 26 को मेरा बाकी था सर। तो मैंने विदाउट 3 दिन में क्या प्रिपरेशन करनी थी सर, विदाउट एनी प्रिपरेशन मैंने वो टेस्ट दिया, बट फिर भी 5.5 ओवरऑल मेरे बैंड हैं सर और स्पीकिंग में 6 हैं। तो यार आप पास आउट कब से, 12th कब किया था आपने, कौन से साल में? सर 2014। ठीक ठीक ठीक। तो अभी ऐसे है कि मैंने तो बीएससी मैंने शुरू की थी केमिस्ट्री में, लेकिन ड्यू टू सम फैमिली इशू सर मुझे बीच में ड्रॉप आउट करना पड़ा। बीएससी कर ली हुई है आपने कि नहीं की है? फर्स्ट ईयर जैसा मैंने सेकंड ईयर में मैंने ड्रॉप कर दिया था सेकंड ईयर में। नहीं, फर्स्ट ईयर किया है कंप्लीट? जी सर, फर्स्ट ईयर के भी वैसे कंप्लीट किया था, लेकिन कुछ एग्जाम्स बचे हुए थे वो मैंने दिए नहीं थे। नहीं, ठीक ठीक ठीक। तो देखिए बड़ा दुख लगता है अच्छी प्रोफाइल वालों का जब वीजा नहीं आता, तो हमें भी बड़ा दुख लगता है। हम जैसे लोग भी बड़े बदनाम होते हैं, हम सच्चाई बोलने वाले भी हैं, तो लोग कहते हैं कि यार ये देखिए पैसा मांगता है, ये वो करता है, ये एजेंट सब है, ये एक लाइन वाले। आपकी मैंने सारा देख लिया। तो आपके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग, क्या आप फर्दर किसी को रिकमेंड करेंगे कि हाँ इटली में अप्लाई करे? वैसे आपका व्यू जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है।
सर टू बी वेरी बिल्कुल भी नहीं सर, मतलब दे आर जस्ट स्पॉइलिंग आवर ड्रीम्स एंड आवर गोल्स, सो बिल्कुल भी नहीं सर। तो आप क्या कहते हैं अभिनव जी? सर मुझे तो जैसे मैंने तो जो भी चेकलिस्ट था मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर करके सबमिट किए थे, पर उन्होंने जो सर रिफ्यूजल का लेटर दिया जो टिक करके, उसका तो मुझे रीजन ही समझ में नहीं आ रहा, मतलब उसको मैं कैसे जस्टिफाई करूँ, क्या डॉक्यूमेंट दे करके? क्या लिखा था उन्होंने? सर पर्पस ऑफ इंटेंडेड स्टे इज नॉट नॉट रिलायबल जस्टिफाई, सर, ऐसा ही कुछ मतलब समझ नॉट नहीं, जस्टिफाई। मतलब पता क्या है, यही तो बिग प्रॉब्लम है। और जो चीज एक बार गलत हो जाए, मैं पिछले, देखो मैं और इसकी कहानी बताता हूँ। आई हैव द मोर देन आई थिंक 8 और 9 ईयर एक्सपीरियंस विद इटली। तो अगर मैं इसका पिछले 4 साल का डाटा बताऊं तो वो सेम रहा है जो अभी आप लोगों के साथ हो रहा है। अगर उससे 4 साल पहले चला जाऊं ना, उन्होंने उनको भी वीजा दिए हैं जो 50% वाले थे, 45% वाले थे, सबको दिए। ट्रू सर। मैं क्योंकि मैं कर रहा हूँ, जब नहीं हो रहा तो मैं कर रहा हूँ, मत डालो यार, टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ने वाले स्टूडेंट यहीं पे कहीं ले लो एडमिशन। तो अभी है, मैंने आप दोनों की फाइल एनालाइज कर ली है। अगर अगर आप कोई फर्दर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो मैं वो सजेस्ट कर देता हूँ। अभी फर्दर ऑप्शंस आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी आप पेड वाला भी ढूंढ रहे हैं या फ्री वाला ढूंढ रहे हैं? फर्स्टली टेल मी दिस थिंग। अभी तो ऑप्शंस कोई मिल जाए, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो है यहाँ पर भी सर नहीं, क्लोज हो अभी चुके कुछ हैं, नहीं, तो अभी कुछ नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं, फॉरेन में भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। हाँ, तो अभी मैं ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि दीज आर द ऑप्शंस। अगर आप चाहते होंगे तो देन वी कैन डेफिनेटली उसमें हेल्प कर दूंगा कि अभी मैं ये कर पाऊंगा आप लोगों के लिए। तो ओके सर। ऑप्शंस चाहिए तो मैं अभी बता देता हूँ। देखो, आप दोनों की प्रोफाइल जर्मनी के लिए, इट इज द एक्सलेंट प्रोफाइल, दे आर गिविंग द वीजा। जर्मनी इन प्रोफाइल को डिक्लाइन नहीं करता, बट जर्मन में सबसे जो ज्यादा दिक्कत आज की डेट में आ रही है वो है वीजा अपॉइंटमेंट। बैचलर वालों को वीजा अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही। वो पिछले 1.5 साल हो चुका है, बच्चे बेचारे बाहर ही घूम रहे हैं। ठीक है, वहां पर ओके भी, सर। वहां पर भी फ्री टाइप की स्टडी है आप मेरी, लेकिन आपके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं +2 वालों के लिए, उसके लिए आप मेरी सेपरेट वीडियोस हैं वो जरूर सुनना, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। उसके बाद आप इकोनॉमिकली वीकर हैं, जैसे आपकी प्रोफाइल है, तो आप लतीफ जी कौन से साल में पास आउट हैं 12th, जो 70% है आपके पीसीएम? सर 2014 में मेरी 12th है, और जो मेरा एविएशन में डिप्लोमा है वो 2018 में है। अच्छा अच्छा। और देखो बाकी आपके मेरे पास आपकी प्रोफाइल के वर्क लिए एक्सपीरियंस। लतीफ जी ऐसे है कि इसमें अभी कुछ जॉब भी कर रहे हैं आप? हाँ सर, मेरे पास दिसंबर 2020 तक मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बाद इटली में लग गया था तो मैंने फिर देखो, छोड़ दिया। आपका केस जो पेड वाली स्टडीज में होगा, फ्री वाले नहीं देंगे आपको कहीं पे भी, वो आपको बस घुमाते रहेंगे। ये इटली वाला ड्रामा है। आपने अगर करना है तो मैं कंट्री सजेस्ट करता हूँ, कंट्री का नाम है स्लोवेनिया। उसमें यू हैव ए गुड चांसेस यू विल गेट द वीजा। अगर अपने IELTS रिवाइज कर सकते हैं, 6 बैंड ले सकते हैं, तो डेनमार्क में पेड स्टडी है, यू कैन गेट द एडमिशन एंड वीजा हैव ए मैक्सिमम चांसेस, 90% चांसेस हैं इन दोनों कंट्रीज में। ओके। इन दोनों कंट्रीज में, कंट्रीज बहुत हैं, फिर आगे से आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने उनमें बताया जिसमें आपके मेजोरिटी ऑफ चांसेस रहेंगे कि जहां पर आपको वीजा मिल सकता है। लेकिन एक अनदर कंट्री भी है, कंट्री का नाम है रोमानिया, बट इट इज नॉट ए शेंगन कंट्री, इट इज ए यूरोपियन कंट्री। वहां पे 99% आपको वीजा देंगे, लेकिन इट इज ए यूरोपियन कंट्री। तो ये 3 कंट्रीज को वी आर हैं। सर व्हाट अबाउट द ट्यूशन फीस देयर? ट्यूशन फीस में जितनी भी मैंने कंट्रीज बताई हैं, इनकी फीस 2500 यूरो से लेकर 3500 यूरो की है, 3500 यूरो के बीच की रहेगी, 2500 यूरो से लेकर, मतलब 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच की फीस रहेगी। उसके अलावा मेरे अपने सर्विस चार्जेस हैं, वो मैं लेता हूँ 1500 यूरो से लेकर 2500 यूरो तक के, वो बट मैं तब लेता हूँ जब आपका वीजा आ जाए, 15,000 रुपये एडवांस में लेता हूँ। ये फिर बता दिया, 2 लाख से लेकर आपकी 3 लाख की फीस है, जितनी भी कंट्रीज मैंने बताई है डेनमार्क को छोड़ के। डेनमार्क एक्सपेंसिव है, उसकी फीस 9000 यूरो की है साल की। तो डेनमार्क में कोई फंड दिखाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप आइए सर। हाँ जी, स्लोवेनिया सर, ये भी शेंगन कंट्री है? शेनगन। मैंने लाटविया भी प्रेफर करना था, लाटविया का रिफ्यूजल बहुत आया है इस सितंबर इनटेक में। लाटविया भी ऐसी प्रोफाइल को वीजा देता है, बट वी आर नॉट रिकमेंडिंग कि आप वहां पर रिस्क लो, क्योंकि पहले ही आप फंसे पड़े हैं, टेंशन में हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने कंट्री सजेस्ट किया कि जहाँ पे दोबारा टेंशन ना हो। आपके ऊपर आते हैं अभिनव जी। अभिनव, आपके लिए रेड कारपेट है, ऑल द कंट्रीज दे आर गिविंग द रेड कारपेट, ठीक है। अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी आप फ्री स्टडी ढूंढ रहे हैं या कौन सी स्टडी ढूंढ रहे हैं? सर मैं फ्री स्टडी के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं। जर्मनी में डालेंगे, लेकिन जर्मनी का सिचुएशन बता दी मैंने, टाइम बहुत वेस्ट होगा। ओके सर। वहां पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। उसके अलावा फिर मेरे पास और फ्री स्टडीज वाली कंट्रीज हैं, लेकिन उसमें अभी वो शेंगन के अंदर नहीं है। ओके सर। हाँ, लेकिन उनका नेक्स्ट ईयर में खुलेगा। एक कंट्री हंगरी है, हंगरी में आप अपनी प्रोफाइल डालिए। उनका एक इंडियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है, हंगेरियन स्टाइपेंड करके आप गूगल में डालेंगे ना, हंगेरियन स्टाइपेंड गूगल में डालिए तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें होने के चांसेस हैं। वहां पर भी आपको फ्री स्टडी मिल सकती है। ओके सर। तो यूरोप के अंदर रोमानिया में भी आपको फ्री स्टडी मिल सकती है, लेकिन वहां की एंटायर स्टडी रोमानियन लैंग्वेज में रहेगी। पहले वो रोमानियन भी फ्री में सिखाएंगे, तो स्टडी भी सारी फ्री में रहेगी, उसमें भी 99% हो जाएगा। ब्राजील में भी आपको मिल जाएगा, अगर ब्राजील में चाहते हैं, वहां पे इंग्लिश टोट में भी मिल जाएगा आपको। ब्राजील इट इज ए साउथ अमेरिकन कंट्री। तो ताइवान है, चाइना है, तुर्की है, इनमें भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो कम बजट में देखना चाहते हैं कि सर कम बजट में कुछ हो जाए 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में साल की फीस, तो फिर हमारे पास इधर पुर्तगाल है। पुर्तगाल में आपका बहुत अच्छी प्रोफाइल है, वो दे विल गिव द वीजा टू यू। लाटविया भी वीजा दे देगा आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम। लथुनिया भी वीजा दे देगा। बहुत सारी कंट्रीज आपको वीजा दे देगी। ओके ठीक है, और बताइए कोई क्वेश्चन है? सर मुझे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ही करनी थी और इंजीनियरिंग करनी थी, तो उसके लिए ये कौन सा ऑप्शन सही रहेंगे सर? इंग्लिश के लिए मैंने बाकी जो कंट्रीज बताई है, पुर्तगाल में इंग्लिश टॉट में मिल जाएगा आपको। इवन अगर आप हंगरी में चाहते हैं फ्री वाला, लेकिन साल में एक बार मिलता है, उसमें टाइम बहुत लगता है। ये नहीं है कि आप उसकी डिपेंडेंसी के ऊपर चलते रहें, बाद में स्टाइपेंड मिले ना, फिर कहीं आगे क्या होगा। वो फिर पेड वाले में देते हैं, तो वहां पे मिल जाएगा। इस्टोनिया में मिल जाएगा। इस्टोनिया इज वेरी गुड कंट्री आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। अगर ये इकोनॉमिकल वाली है। ओके सर। अगर कहें कि हाँ मैं पैसे अच्छा खर्च सकता हूँ, मतलब मैं 5 लाख 6 लाख तक या 7 लाख तक साल का, तो फिर मेरे पास नीदरलैंड और फिनलैंड है। सर वैसे तो थोड़ा इकोनॉमिकली जो अफोर्ड कर सके वैसा ही कुछ हम लोग लुक कर रहे थे। तो अगर उसमें जैसे पोर्तुगल वगैरह ऑप्शन आपने कहा, अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाता है तो मिल जाएगा वहां पे, मिल जाएगा वहां पे आपको, लेकिन वही 3000 4000 यूरो की फीस आएगी साल की इंजीनियरिंग में। ठीक है सर, अगर यूनिवर्सिटी सही है, अगर कोर्स सही है, तो आप अपना पीटी कर लीजिए, तो फिर मुझे संपर्क करिए। तो आपको मैंने दोनों को बता दिया, अभिनव जी और लतीफ जी। अगर और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था सर कि ये जो आपने कंट्रीज मुझे सजेस्ट करी, ये सारी सितंबर इनटेक वाली है या कोई जनवरी इनटेक वाली भी? जनवरी इनटेक भी मिल सकता है। आप बताइए। स्लोवेनिया का तो अभी तो पोर्टल बंद है, इसका तो सितंबर में ही जाएगा। रोमानिया का मिल जाएगा। डेनमार्क का भी सितंबर में जाएगा, उसका भी क्लोज हो गया, 25 तारीख का लास्ट डेट है। रोमानिया में भी सर क्या मेरे लिए इंग्लिश प्रोग्राम रहेगा या फिर रोमानियन? हाँ सर, रोमानियन लैंग्वेज आपको इंग्लिश टॉट में मिलेगा लतीफ जी। ओके सर। ठीक है सर, अभी मेरी एक सेकंड मीटिंग है, वो भी 5 मिनट लेट हो गई, मैसेज करने स्टार्ट कर दिया। तो बाकी सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर अनदर चीज होगी तो मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिए आप, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और मेरी तरफ से आप सबको और आपकी फैमिली को नमस्कार। थैंक यू सो मच।